सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। देखिए आज आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, विश्वेश्वरी राग के रचयिता कौन थे? क्या पंडित शंकर थे, तानसेन थे, अलाउद्दीन खान, पंडित देव चौधरी? तो इसका ऑप्शन बच्चों नंबर 4 हो जाएगा, पंडित देव चौधरी। फिर है, गुर्जरी तोड़ी का अंश स्वर क्या है? रे है, कोमल धा है, गा है या माँ है? तो आपका जो गुर्जरी तोड़ी का अंश स्वर आपका हो जाएगा नंबर 2 ऑप्शन कोमल धा। फिर है, जाति राग वर्गीकरण कितने आधार हैं? 9 है, 12 है, 6 है या ऑप्शन नंबर 3 4 है जो 3 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों, जो जाति राग वर्गीकरण के है जो आपके है जो 12 आधार हैं। फिर है, कोमल ऋषभ तथा कोमल धैवत वाले राग का नाम बताइए। प्रातः काल का 4 से 7 बजे, रात्रि का प्रथम प्रहर ये 10 से 4 बजे। तो कोमल ऋषभ और कोमल धैवत वाले राग होते हैं बच्चों, वो 4 से 7 के बीच में गाए जाते हैं। फिर सोमनाथ में रागों की संख्या कितनी बताई है? तो सोमनाथ में क्या 460 बताई है? ऑप्शन नंबर 2 960 बताई है, ऑप्शन नंबर 3 560 बताई है, या ऑप्शन नंबर 4 360 बताई है। तो सोमनाथ में रागों की संख्या ऑप्शन नंबर 2 960। फिर है, दशविधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ ने किया है? जयदेव ने किया है, नारद ने किया है, शारंग देव ने किया, लोचन ने किया है। तो दशविधि राग वर्गीकरण का उल्लेख आपको है जो शारंग देव के ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिलावल थाट से कितने रागों की उत्पत्ति हुई? जो बिलावल थाट है, इससे कितने रागों की उत्पत्ति हुई? 285 हुई, 385, 320 हुई, 440 हुई या 360? तो जो बिलावल थाट है तो उससे 440 रागों की उत्पत्ति हुई। सोचिए, अगर एक थाट से इतने राग उत्पन्न होते हैं तो बाकी सारे जो 10 थाट होते हैं इनको सबको मिलाकर उनसे कितने राग होते हैं, कितने कितने, और सारे थाटों को मिलाकर कितने रागों की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धानी सा रेगा मा गा रे सा किस राग का स्वर समूह है? दरबारी का है, तोड़ी का है, तिलंग का है या झिंझोटी का है? तो धानी सा रेगा मा गा रे सा राग का है जो स्वर समूह राग है जो तोड़ी का है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग आभोगी कहाँ का राग है? हिंदुस्तान का है, बंगाल का है, कर्नाटक का है, पाश्चात्य का है? तो जो राग आभोगी आपका है, आपका ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक का है। और बच्चों आपको ये बताना चाह रहे हैं, जो नए नए क्लास में बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, अभी तक हमारी क्लास आफ्टरनून में होती थी, बट ये क्लास अब आपकी है जो इवनिंग में होगी। तो इसमें है जो जुड़े रहिएगा, आपको हम जो इवनिंग में ही अपलोड करके भेजते हैं, तो सारे बच्चे इस चीज़ को देखते रहेंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राग आभोगी कहाँ का राग है? हिंदुस्तान का है, बंगाल का है, कर्नाटक का है, पाश्चात्य का है? तो जो राग आभोगी है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कर्नाटक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राग अहिर भैरव का सम प्रकृति राग कौन सा है? भैरवी भैरव, आनंद भैरव, नट भैरव या भैरव? तो जो राग अहिर भैरव का सम प्रकृति राग है बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आनंद भैरव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंडित भातखंडे जी के ऋषभ शुद्ध दैवत करने वाले रागों का समय क्या बताया है? संधि प्रकाश रागों के बाद, संधि प्रकाश रागों से पहले, कोमल गाने स्वरों के बाद और दोपहर 12 से 4 बजे तक के बीच में। तो जो संधि प्रकाश रागों के राग हैं के जो आता है समय, वो है जो आपके भातखंडे जी के हिसाब से ऋषभ धैवत और शुद्ध वाले रागों का समय बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और आप ये बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन आप लोगों के बच्चों सही हो रहे हैं, और ये इन ऑप्शन पे मत जाइएगा। ठीक है, अपने को खुद को आप चेक करिएगा कि आपके खुद के क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, तभी आपको अपने बारे में पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी तैयारी कैसी लग रही है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, राग गौरी मंजरी के रचयिता कौन है? अली अकबर हैं, पंडित रविशंकर हैं, अलाउद्दीन खां हैं या गोपाल नायक? तो राग गौरी मंजरी जो है इसके रचयिता बच्चों हैं ऑप्शन नंबर 1 अली अकबर सही हो जाएगा। फिर है, सानी धा मापा धा का स्वर समूह है जो किसका है? भटियार का है, बागेश्वरी का है, भीम पलासी का है, बहार का है? तो सानी धापा मापा धागा सा है जो आपका जो स्वर समूह है बागेश्वरी का है।
फिर है जो देखिएगा, हेमंत राग का गायन समय किस प्रहर में है? चौथे, तीसरे, दूसरे या पहले? तो जो हेमंत राग का गायन समय है आपका वो है जो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा बच्चों, तीसरे प्रहर में। फिर है, यमन तथा फरदोस रागों का वर्णन किस ग्रंथ में है? संगीत मकरंद में, राग तरंगिणी में, संगीत दर्पण है, बृहदेशी में? तो यमन तथा फरदोस रागों का वर्णन बच्चों मिलता है आपका राग तरंगिणी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, शुद्ध छायालग संकीर्ण राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिला? क्या संगीत दर्पण में, संगीत रत्नाकर में, संगीतांजलि में, नाट्य शास्त्र में? तो शुद्ध छायालग लंग संकीर्ण राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख आपका है जो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, संगीत दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वराली मध्यम किसे कहा जाता है? मध्यम ग्राम के पंचम को, मध्यम ग्राम के ऋषभ को, मध्यम ग्राम के धैवत को या मध्यम ग्राम के गंधार को? जो वराली मध्यम है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मध्यम ग्राम के पंचम को। फिर धामा गासा रेगा सानी किस राग का स्वर है? रागेश्वरी का है, तिलक कामोद का है, हिंडोल का है या श्री का है? तो धामा सारे गासानी है जो स्वर समूह जो है आपका राग तिलक कामोद का है। फिर राग की उत्पत्ति किससे हुई है? जाति से हुई है, मूर्छना से हुई है, थाट से हुई है, सप्तक से हुई है? तो राग की उत्पत्ति आपकी हुई है ऑप्शन नंबर 3 थाट से। फिर राग में कम से कम कितने स्वर अनिवार्य हैं? 7 है, 5 है, 2 है या 4 है? तो राग में कम से कम बच्चों जो हमने आपको राग के लक्षण और राग की परिभाषा के बारे में बताया है तो उसमें है जो आपका 5 स्वर ही दिया है। जिन्होंने पिछला वीडियो ना देखा हो राग के बारे में वो बैक में जाकर इसको सर्च करके ASMG के नाम से आप देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं तो ये सब आप लोगों के पास कलेक्शन बच्चों पहले से होगा, चाहे वो वीडियो का हो चाहे वो शॉर्ट्स जो भेजे हैं हमने मेन जो आपकी डेफिनेशन छोटे रूप में भेजी है जिससे बहुत जल्दी आप लर्न कर सकते हैं वो सब उनके पास ही कलेक्शन होगा। तो जिन्होंने ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें और पिछले बैक का वीडियो में जाके उसको वो देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्ण राग किसे कहा जाता है? एक राग की छाया वाले, 2 से अधिक रागों का मिश्रण, आश्रय राग की छाया वाले या शुद्ध स्तर वाले? तो संकीर्ण राग है वो आपका 2 से अधिक रागों वाले मिश्रण को कहा जाता है। फिर राग मदमाद सारंग का गायन समय क्या है? दिन का प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, प्रातःकाल या दिन का दूसरा प्रहर? तो जो राग मदमाद सारंग है ये आपका नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा, दिन का प्रथम प्रहर। फिर राग मियाँ की सारंग किस थाट की है? पूर्वी की है, तोड़ी की है, काफी की है, खमाज की है? तो जो राग मियाँ की सारंग आपकी है ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही हो जाएगा, काफी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों हो जाता है, राग हंस ध्वनि किस पद्धति का राग है? इसमें से बच्चों देखिए बहुत सारे ऐसे राग होंगे जो आपने इनका है जो नाम नहीं सुना होगा या सुना होगा तो मतलब है जो उसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। ये कुछ बच्चों ने जिसे प्रभाकर से ऊपर उन्होंने विशारद वगैरह किया है उनके सामने ये सब राग है जो जब तक है जो आते जाते रहे होंगे, इसके राग आते रहे होंगे, इसकी बंदिश आती रही होगी और इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो राग हंस ध्वनि जो आपका है वो कर्नाटक पद्धति का राग है। फिर है राग सरपर्दा की रचना किसने की? तानसेन ने की, स्वामी हरिदास ने की, बैजू बाबरा ने की या अमीर खुसरो ने की? तो जो राग सरपर्दा है ये आपके ऑप्शन नंबर 4 अमीर खुसरो सही हो जाएगा। फिर है राग भैरवी का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर, दिन का प्रथम प्रहर, दिन का द्वितीय प्रहर या रात्रि का तृतीय प्रहर? तो जो राग भैरवी है इसका गायन समय आपका दिन का प्रथम प्रहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग बिहाग के मुख्य स्वर। अब जैसे भैरवी है, बिहाग है, ये तो स्टार्टिंग के राग हैं, बेसिक में जिसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी किया होगा तो ये सब राग है जो उनके लिए कॉमन होंगे, ये नए नहीं है राग, ठीक है। और इसकी बच्चों है जो बंदिश भी सब लोग है जो को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बंदिश के बारे में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कौन सी इसकी बंदिश है, ठीक, स्वर समूह के साथ साथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राग बिहाग के मुख्य स्वर गापानी है, सारेगा है, मापाधा है, रेगा रे है? तो जो राग बिहाग के मुख्य स्वर आपके हो गए हैं आपके गापानी। फिर है निम्न रागों में से कौन सा राग संधि प्रकाश राग है? पूर्वी है, जौनपुरी है, मारवा है या ललित है? तो निम्न रागों में से आपका जो राग है जौनपुरी है, ये आपका संधि प्रकाश राग है।
फिर पन्नालाल घोष ने किस राग की रचना की? सरपर्दा की, गनम की, दीपावली की या इमन की? तो जो पन्नालाल घोष हैं इनकी रचना है जो दीपावली, इन्होंने है जो दीपावली राग की रचना की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाबुल मोहरा नहर छूटो जाए बंदिश के रचनाकार कौन है? बड़े गुलाम अली खां हैं, फयाज खां हैं, वाजिद अली खां हैं या ओंकार राय खां हैं? तो इसका है जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वाजिद अली खां है। इसमें से बहुत क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उन्होंने क्वेश्चन देखे होंगे और सुना भी होगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का चाहे आप रिवीजन समझ लीजिए या न्यू क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहे हैं ये क्वेश्चन में, तो ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में बच्चों आ गई होगी। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। ठीक है, तब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।